आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, अभी तक आप प्रश्नावली 1.5 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि किस प्रकार से सर्वसमीकाओं के अध्ययन करते हैं। हम सर्वसमीकाओं के आधार पर किस प्रकार से हमने हल किए, कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे, आपने कर लिए होंगे। यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अब देखिए, आज हम संख्या 5 पढ़ते हैं। निम्नलिखित हरों का परिमीकरण कीजिए। अब इस शब्द पर यहां पर विशेष रूप देखना है आपको, इस परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है। परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है, ये देखें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। अर्थात ये जो नीचे का हर है, ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। यानी कि ये अंडर की संख्या यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। केवल यहां पर क्या कहा गया है? हरों का, यानी हर का ही परिमेयकरण करना है। संख्या को परिमेय नहीं बदलनी है, संख्या अंश को नहीं करना है, केवल हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, इसके लिए आपको हम पहला सवाल दिखाते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट सवाल है 1/√7। अब करना क्या है? किसी भी संख्या के वर्गमूल को उठाना। उसके दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि उसका वर्गमूल निकाल ले। सेकंड तरीका क्या होता है कि जिस संख्या का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसके अंश व हर को उसी संख्या से गुणा कर दे। कैसे? गुणा √7/√7। क्या लिखेंगे? अंश व हर को √7 से गुणा करने पर, यानी कि इसी को अंश और हर से गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। √7 बटे कितना हुआ? 7। यही हमारे इसके आंसर आ गए। क्यों आए आंसर ये हमारे? कि ये जो 7 है, ये किस में आ गया? परिमेय संख्या के रूप में। अंश से मतलब नहीं था, हमारे प्रश्न था हरों का परिमेयकरण। तो हमारी ये जो 7 है, वो कैसी संख्या है? परिमेय है, परिमेय। तो यही हमारे इसके आंसर आ गए। अब इसका एक सेकंड सवाल और लेते हैं। देखिए, 1/√7 माइनस √6। यहां पर हमें क्या करना है? इसको परिमेय संख्या, इस हर के परिमेय संख्या को बदलना है। तो हमें इसकी संयुग्मी संख्या से, यहां एक केवल एक संख्या थी, इसका मतलब उसी से गुणा कर देते हैं। जब हमारे पास में ये इस प्रकार की संख्या होती है तो इसकी संयुग्मी संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ गया होगा कि ये संयुग्मी संख्या क्या होती है? संयुग्मी संख्या का अर्थ क्या होता है? जो संख्या होती है उसके ठीक विपरीत चिन्ह की, यानी कहने का मतलब हुआ √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। क्या लिखेंगे? अंश व हर को √7 प्लस √6 से गुणा करने पर, अब इससे इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ? √7 प्लस √6। यहां पर आपको मैंने एक सर्वसमीका पढ़ाई गई थी। क्या? a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a² माइनस b²। यहां पर देखिए
एक बार प्लस का एक बार माइनस, ए स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आगे बड़ा सिंपल है, √7 प्लस √6। अब √7 का स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या होता है, 7 माइनस कितना हो गया 6 बराबर √7 प्लस √6 बटे 1 बराबर √7 प्लस √6। यही आंसर। बटे में 1 लगाएं या न लगाएं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका हर का क्या हो गया यहां पर परिमीकरण हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं। अब यहां पर इन दोनों सवालों को आप लोगों ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, चेक भी कर लिया। अब इसमें बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब अगर मान लीजिए मैं अब आपके सामने इसका थर्ड सवाल लूं, थर्ड सवाल में देखिए क्या होगा, देखिए क्या है थर्ड सवाल, 1/5 प्लस √2। आपको बताइए इसकी संयुग्म संख्या क्या होगी, ठीक इसके विपरीत की चिन्ह, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 से। इसकी संयुग्म संख्या मैंने आपको बता दी कि अगर संख्या प्लस की होती है तो माइनस से, और माइनस की होती है तो प्लस से गुणा करते हैं। अब देखिए √5 माइनस √2, अब आगे वही सब समीकरण, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां लिख दीजिएगा सर्व समीकरण, a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बड़ा सिंपल सा एक काम है, √5 माइनस √2 क्या हो गया, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 माइनस 2, यानी इसके जो आंसर आ गए √5 माइनस √2 बटे कितना हो गया 3। समझने की बात यही है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके सवाल में नीचे माइनस की संख्या है तो यहां प्लस की थी, आंसर किस में आया, माइनस में। यहां माइनस में, आंसर किस में आएगा, प्लस में। इस प्रकार से इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले कर सकते हैं और इसको भी हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है उसको हम देखते हैं। यहां पर क्या है, देखिए 1/7 माइनस 2। अब इसको यहां पर हम देखें, अंश व हर संयुग्मी संख्या क्या हो गई, √7 प्लस कितनी 2। मैंने क्या कहा था आपको कि जो ये चिन्ह है इसके ठीक विपरीत चिन्ह, ये माइनस का था तो इसको गुणा करेंगे, किससे करेंगे, प्लस से। तो यहां पर देखिए वही √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पहले की तरह लिख लीजिएगा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, देखिए √7 प्लस 2, 7 माइनस 4। अब यहां पर जो समझने की चीज है कि यहां पर तो अंडर था, इसलिए 7 7 49 का वर्गमूल लेकर 7 आ गया, परंतु यहां पर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है तो सीधे 2 दूनी कितने हो गए 4, और इसका आंसर आ गया √7 प्लस 2
बटे कितना 3। और ये इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। ये आपको सारे सवाल, ये आपके जो प्रश्न हैं, इन सारे सवालों को आपको अच्छी तरह देखना है। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब क्या करना है, इन सारे सवालों को आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।